आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहाँ से हर तबका फ़िक्र, समाजी हो, सियासी या फिर हम बात करें जदीद रिसर्च के हवाले से, बड़े बड़े साइंसदानों के हवाले से, तो वो इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 160 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो वेरियस अंडरग्रेड प्रोग्राम ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा अंडरग्रेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें लेटेस्ट प्रोग्राम्स AI, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सारे के सारे जो हैं अलॉन्ग विद जो ब्लेंड ऑफ सोशल कोर्सेज हैं वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो मोस्टली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जिधर यानी अगर आप लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास पर्शियन भी है, कश्मीरियात भी है, जो और किसी जगह के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैं अगर आपको एक नायाब परिंदा जो कि शायद ही अब आपको दुनिया में नजर आता हो वो यहाँ पर दिखाऊं, जिसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं, तो उसको भी स्पेसिफिकली इंपोर्ट करवाया गया यहाँ पर और उसको प्रिजर्व करके रखा गया। कशकोल के नाम से यहाँ पर एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा किंग की जो स्टैम्प्स हैं वो लगी हुई हैं, यानी कि उसको 50 से ज़्यादा किंग ने पढ़ा। और यहाँ पर ऐसी बहुत नायाब किताबें हैं जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का दावा करती है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद ऑन होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनकी तारीख पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुरानी है। आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहाँ से हर तबका फ़िक्र, समाजी हो, सियासी या फिर हम बात करें जदीद रिसर्च के हवाले से, बड़े बड़े साइंसदानों के हवाले से, तो वो इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे और आज भी अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए ये यूनिवर्सिटी रिसर्च में और पाकिस्तान में मेरिट के लिहाज से पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात में जदीद रिसर्च के साथ साथ बहुत से नए जो मज़ामीन हैं उनको भी ऐड किया गया है और बहुत कदीम मज़ामीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज के अंदर राज जमाए बैठे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1882 में कायम होने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की। ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस तक का सफर और आज ये इसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स कैसी है, आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कदीम तरीन होने से लेकर जदीद तरीन होने तक का सफ़र कैसा जा रहा है, इस वक्त मेरे साथ DG यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर रेहान सादिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की तारीख से भी पुरानी तारीख है इस यूनिवर्सिटी की, तो ये कदीम से लेकर जदीद तक का जो सफ़र है ये कैसे तय कर रही है और क्या फैसिलिटीज़ आप इसको दे रहे हैं? अच्छा जी, इसके ऊपर अगर हम चलें, सर्टनली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटी है। इसका आगाज़ जो है हमारे जो ओरिएंटल कॉलेज है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ और वहाँ से ये 1860s के अंदर से शुरू होके यूनिवर्सिटी 1882 में बनी। और वो अगर आप हमारे ओल्ड कैंपस को देखेंगे तो वो एक छोटा कॉम्पैक्ट यूनिट है। सर्टनली उस वक्त कुछ लिंग्विस्टिक्स और आर्ट्स के हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो डिपार्टमेंट्स जो वहाँ पे गिने चुने 4-5 से स्टार्ट होके इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 160 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो वेरियस अंडरग्रेड प्रोग्राम ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा अंडरग्रेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें लेटेस्ट प्रोग्राम्स AI, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सारे के सारे जो हैं अलॉन्ग विद जो ब्लेंड ऑफ सोशल कोर्सेज हैं वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो मोस्टली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जिधर यानी अगर आप लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास पर्शियन भी है, कश्मीरियात भी है, जो और किसी जगह के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनके त्योहारों को, उनके कल्चर को किस तरह यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर फॉरेनर स्टूडेंट्स वो कितने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में है? अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वी टेक क्रेडिट कि जी हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आता है, बलूचिस्तान से आता है, पेशावर से आता है, यानी KPK से आता है। कोटा भी होता है आपका? कोटा सीट्स भी हैं हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की कोटा सीट्स हैं, हमारे पास KPK की कोटा सीट्स हैं, हमारे पास बलूचिस्तान की कोटा सीट्स हैं, हमारे पास
जो आर्मी पर्सनल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी कोटा उनके लिए सारी आपके पास। सारा अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताएगा। पीफ स्कॉलरशिप, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। हालांकि यहाँ की जो वैसे जो फीस है वो भी मिनिमल है, लेकिन उसको मजीद उन लोगों के गवर्नमेंट लिए यूनिवर्सिटी होते हुए हमारी फीसिस तो वैसे ही बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर और अदर, लेकिन इसके अंदर जो टॉप ऑफ इट है कि जी हमारे यहाँ टॉप परफॉर्मर्स की फ़ी कंसेशंस हैं, नीडी स्टूडेंट्स की फ़ी कंसेशंस हैं, पीफ स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हमारे MOUs हैं जिनके तहत हम अपने स्टूडेंट्स को कंपनसेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की मेरिट वाइज नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसका मेरिट सबसे हाई होता है हर डिपार्टमेंट में, उसकी ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए आप लोग किस तरह से कोशिश करते हैं? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे होते हैं मेरिट के ऊपर, तो वो ट्रांसपेरेंसी को किस तरह यकीनी बनाते हैं? इसके अंदर दो चीज़ें हैं जी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी को मॉनिटर करना या उसको इंटैक्ट रखने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डिजिटलाइजेशन। यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारा का सारा जो एडमिशन प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन टेस्ट टिल कंप्लीशन और एडमिशन, वो सारा का सारा हमारा ऑनलाइन है। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करता है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसकी एक सर्टेन परसेंटेज अलॉन्ग विद एकेडमिक्स के ऊपर मेरिट बनता है। मेरिट लिस्ट भी पूरी की पूरी जो है वेब पोर्टल्स पे अवेलेबल होती थोड़ा है। अचीवमेंट्स के हवाले से बताएगा कि रिसर्च के बाद इंटरनेशनल लिंकेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के हम देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ और बहुत सारी ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें आप स्टूडेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? और आज का जो स्टूडेंट है उसके लिए नई जिद्दत के हवाले से क्या ऐसे MOUs हैं जो आप कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर दो चार जो इम्पोर्टेंट है ना, जब आप इसकी बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो अभी QS रैंकिंग आई है, वी आर एट 542 which is amongst the highest in top 3 in पाकिस्तान, और हमारी 20 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो हैं वो इस वक्त QS रैंकिंग के अंदर हैं। हमारे हर फील्ड के अंदर, हमारे हर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अपने प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर और बाहर MOUs हैं। रिसर्च की बात करें तो हमारे इस वक्त हमारे पास बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मोलेकुलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ अप्लाइड मोलेकुलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये हमारे वो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस तरह पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स हैं, ये सारे के सारे अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी भी इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से राइस की जो है वैरायटी अभी आउट हुई है। इससे पहले CEMB जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे हमारे पास 3 कॉटन वैरायटीज़ हैं। और वी प्राउडली सेड कि जी पंजाब इस वक्त पाकिस्तान में जो कॉटन लग रही है उसका 2/3 जो है वो CEMB की वैरायटी के ऊपर बेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मैं ज़ूलॉजी म्यूज़ियम, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में मौजूद हूँ। यहाँ पर वो नायाब परिंदे और एनिमल्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं पाको हिंद से पहले भी, और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंपोर्ट करके प्रिजर्व की गई हैं। 1300 के करीब बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स भी इससे फैसिलिटेट होते हैं और बहुत सारे फॉरनर्स भी यहाँ पर आते हैं, वो भी दंग रह जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बर्ड्स और साथ ही साथ जो है वो एनिमल्स को, रेप्टाइल्स को, डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं उनको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है। मैं अगर आपको एक नायाब परिंदा जो कि शायद ही अब आपको दुनिया में नज़र आता हो वो यहाँ पर दिखाऊं, जिसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं, तो उसको भी स्पेसिफिकली इंपोर्ट करवाया गया यहाँ पर और उसको प्रिजर्व करके रखा गया। उसके अलावा वैसे तो यहाँ पे कोर्स 1300 के करीब डिफरेंट चीज़ों को प्रिजर्व किया गया। नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मंकी का बच्चा छोटा सा और एक जो है वो शेर का बच्चा छोटा सा, इसकी डेथ जो है वो ये 4 दिन का था, इसी जू में हुई थी जो लाहौर में जू वाक़या है, वहाँ से लाके इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया। इनको कब ऑफ मंकी एंड कब ऑफ जो है वो टाइगर इस तरह से कहते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो आपको स्केलेटन नज़र आ रहे हैं। कैंगरू का स्केलेटन मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है। मैं आपको जिस तरफ लेकर जा रही हूँ वो वन ऑफ द डेंजरस स्नेक है जनाब, लेकिन यहाँ पर चूँकि उसके अंदर ज़िंदगी नहीं है लेकिन उसको प्रिजर्व करके एक बहुत अच्छे तरीके से, ये जनाब रेप्टाइल है लाइक क्रोकोडाइल, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी रखा गया। और जिस पर मैं आपको लेकर आना चाह रही थी वो ये है पाइथन।
पाइथन एक ऐसा स्नेक है जो कि बहुत डेंजरस होता है। ये बड़ी से बड़ी चीज को भी जो है वो निगल जाता है, खा जाता है। इसके साथ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है आज मैं आपको ये बताऊंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर को पहले इनके अंदर से तमाम जो इनकी चीज़ें होती हैं, जो गोश्त चीज़ें वगैरह निकाल के उसको ज़मीन में 2 महीने के लिए जो है वो उसको दबा दिया जाता है। 2 महीने के बाद उसको निकाल के बॉईल किया जाता है और फिर इसको पाइथन के इस स्ट्रक्चर को बनाने में 6 महीने लगे, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। इस म्यूजियम में एक और चीज़ जो है उसको भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, वो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको मेरे पीछे यहाँ पर जो है वो दिस इज हाउ उन्होंने 1 बाय 1 करके कि ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन कैसे हुई, पहले क्या होता था, फिर क्या हुआ। कुछ लोग पहले जो है वो प्लांट्स खाया करते थे, पत्थर के ज़माने में क्या होता था, इनके ब्रेन्स जो है उनकी स्टडी की, उनका साइज़ क्या था, ये लोग क्या खाना पसंद करते थे, हाथ में क्या रखते थे, तो वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर स्टडी की जाती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी है। इस वक्त मैं जिस लाइब्रेरी में मौजूद हूँ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कदीम लाइब्रेरी है। अगर मैं ये कहूँ कि इसकी तारीख पाकिस्तान की तारीख से भी पुरानी है तो ये गलत नहीं होगा। 1882 में ओल्ड कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया और फिर 1988 में इसको यहाँ न्यू कैंपस में शिफ्ट करना शुरू किया गया। ये सबसे कदीम और सबसे बड़ी कलेक्शन यानी कि 6 लाख के करीब यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जब हम बात करते हैं 20,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि बहुत कदीम है, हज़ारों साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ पर मौजूद है और फिर कदीम अखबारात जो हैं वो भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के सेक्शन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बू अली सीना जो कि 1000 पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट अरबी ज़ुबान में प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन के ऊपर ओरिजिनली यहाँ पे इस लाइब्रेरी को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर मौजूद है। फिर अब्दुर्रहमान चुगताई साहब की जो है वो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट मौजूद है और एक कशकोल के नाम से यहाँ पर एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा किंग की जो स्टैम्प्स हैं वो लगी हुई हैं, यानी कि उसको 50 से ज़्यादा किंग ने पढ़ा। और यहाँ पर ऐसी बहुत नायाब किताबें हैं जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का दावा करती है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। और यहाँ के स्टूडेंट्स यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के स्टूडेंट्स इस कदीम और जिसको अब जदीद भी कर दिया गया है जनाब, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी स्टूडेंट्स की अब एक्सेस होगी। उनके पोर्टल्स के थ्रू एंड्रॉइड के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कौन सी किताब मौजूद है, कौन सी नहीं। इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं तो यहाँ के स्टूडेंट्स इससे मुस्तफीद होते हैं और अभी होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में जहां एकेडमिक्स और रिसर्च को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहीं पर स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी बहुत अहम है। हर डिपार्टमेंट अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी और उसको भी इस्तेमाल करता है और फिर एक मेन यहाँ पर जो है वो हब मौजूद है जहाँ पर डिफरेंट इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स दोनों जो है वो खेली जाती हैं और बाकायदा उसके कंपटिशन्स भी करवाए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट साइट पे मौजूद हूँ जहाँ पर वो मुख्तलिफ जिसमें वीट, गन्ना, राइस और मुख्तलिफ जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर मुख्तलिफ फसलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट साइट है जहाँ पर वो ये डिटरमिन करते हैं कि ख़ास किस्म के, जैसे कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रैपिडली जो है वो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट की वजह से कौन सी ऐसी फसलें हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करने के लिए कि स्पेसिफिकली आने वाले फ्यूचर में कौन सी ज़मीनें हैं जहाँ पर आप जो है वो गन्ना, राइस, वीट या फिर कोई भी जो फसल है, कोई भी पौधा है वो उगा सकते हैं। तो उसके लिए सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस एक्सपेरिमेंट साइट पर स्टूडेंट्स करते हैं और यहाँ पर इस वक्त आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए जो जगह है वो भी नजर आ रही है। पूरी दुनिया मोलेकुलर बायोलॉजी की जब बात करती है तो पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा जो कि पायनियर है,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मोलेकुलर बायोलॉजी, उसको आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का ये इंस्टीट्यूट है एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मोलेकुलर बायोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये इदारा कितना पुराना है, कब इसकी बुनियाद रखी गई और इसके तहत कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो आप कर रहे हैं? ये इदारा बेसिकली पाकिस्तान का पहला अदारा है। जब ये ज़रूरत महसूस की गई पाकिस्तान में कि डीएनए बेस्ड रिसर्च हो और वो एग्रीकल्चर में भी उसकी अफादियत हो और फिर हेल्थ वाली साइड पे भी उसकी अफादियत हो, एनवायरनमेंट वाली साइड पे भी अफादियत हो, तो ये कोई तकरीबन 1974-5 में इस पे काम शुरू हुआ। और इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि उस वक़्त के प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक खुद बजाते खुद इन्वॉल्व हुए और इसमें नोबेल लॉरिएट्स लेवल के साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए और इस पे वर्किंग शुरू हुई। फिर 1980 की दिहाई में पंजाब यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक मायानाज साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर शेख रियाजुद्दीन यहाँ आए, तो उन्होंने मिलके काम करना शुरू किया। फिर 1984 में इसका संगे बुनियाद रखा गया, जिस जगह पे हम ये ठोकर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोलेकुलर बायोलॉजी की बिल्डिंग में खड़े हुए हैं। और फिर आस्ता आस्ता एक दो लेबोरेटरी से ये बिल्ड अप होने, अब जैसे ह्यूज जायजेंटिक सेंटर ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी और इसके जो इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो दो इसके ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड किया जाए जो मोलेकुलर बायोलॉजी की अफादियत के प्रोजेक्ट में पूरे पाकिस्तान में हमें करे, और सेकंड ये था कि इसकी अफादियत को मोलेकुलर बायोलॉजी की डीएनए रिसर्च की अफादियत को यूज़ करते हुए हम एग्रीकल्चर और हेल्थ के फ्रूट जो हैं अप्लाइड रिसर्च के वो पाकिस्तान में उनको हासिल आगे कर रेस सके। करें। अच्छा, लास्टली मुझे बताइएगा कि एज अ स्टूडेंट जो लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए उनको क्या स्कोप नज़र आता है मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में अगर बात करें स्पेसिफिकली रेलिवेंट टू दिस इंस्टीट्यूट? तो उनके लिए सबसे बड़ा ये स्कोप है कि जितनी भी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में उनको मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन हैं अब नई लेवल पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन से एग्रीकल्चर की क्रॉप्स बन रही हैं। ठीक हो गया। तो उस को मद्देनजर रखते हुए उनका स्कोप पूरे बायोलॉजिकल अदारों में और इवन जो आपकी फार्मा इंडस्ट्री है उनको भी अब ये एलाइजा टेस्ट और डायग्नोस्टिक और ये बायोसिमिलर्स हैं, जैसे इंसुलिन कैसे बनती है वो भी इस अदारे के पास टेक्नोलॉजी है। और अभी हम जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके साथ जा रहे हैं। अब पंजाब के और पाकिस्तान के जितने एग्रीकल्चर सेंटर हैं इस अदारे का एक ख़ास जो है ना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में ये है कि एक कार्टन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई हुई है हमने, उसमें हमने टॉक्सन के जीन डाले हुए हैं। जब उसको इंसेक्ट च्यू करते हैं तो वो मर जाता है, उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करनी पड़ती बहुत ज्यादा इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब वो जरूरी है कि वो वाली जो जर्म प्लाज्म है जो सीड है उसके साथ दूसरे पाकिस्तान के सारे अदारे क्रॉस करके नई वैरायटी का तो उनके ये हमारे स्टूडेंट्स इस पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और ये जो कॉटन है जो इस सेंटर ने सीड डेवलप किया वो पूरे पाकिस्तान के अंदर 70-80% एरिया पे लग रहा है वो। नाइस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, क्या चल रहा है मुझे बताएं और सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम आमना है। आमना है। अच्छा, मुझे बताएं स्पेसिफिकली आप यहाँ पर जो है ये पूरा जो एक फ्रिज यहाँ पर मौजूद है इसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में? ग्रोथ चैम्बर कहते हैं। ओके, ग्रोथ चैम्बर कहते हैं। सो इसमें क्या होता है और किस चीज़ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हम डिफरेंट वेजिटेबल्स पे काम कर रहे हैं, वेजिटेबल्स पे भी कर रहे हैं, फील्ड क्रॉप्स पे भी कर रहे हैं, जिस तरह कॉटन पे, टमाटो पे, कैनोला पे, सोयाबीन पे, इन सब पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो काम है वो टमाटो पे है। मुझे दिखाएं कि आपने ग्रोथ में अभी तक क्या किया है। हम लोग टमाटो के सीड्स ग्रो करते हैं सबसे ठीक हो गया आर्टिफिशियल मीडिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट उनको स्टेरलाइज करके उसके बाद हम इसमें जब प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट वाली स्टेज भी हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने कल ही इसका बैच ठीक हो गया नेक्स्ट किया। मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब कितनी इक्विप्ड है, आपको कितना फैसिलिटेट करती है बीइंग अ स्टूडेंट इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स? हमें इन चीज़ों की नहीं होता कि हमें सारा इक्विपमेंट भी मिल रहा होता है, इसके अलावा जो हमारे केमिकल्स हैं और इसके अलावा हमें
सुपरवाइजर्स की तरफ से जो सपोर्ट है वो भी मिल रही होती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आप माशाल्लाह पीएचडी कर रही हैं यहाँ जी, से और डॉक्टर PhD होने वाली है, तो कितना अर्सा रह गया आपके डॉक्टर बनने में? मेरा 1.5 ईयर रह गया। तो बिल्कुल अच्छा, मुझे आप कुछ फाइनल प्रोडक्ट भी ऑफ द रेकॉर्ड्स ये हम देख जी, रहे थे। ये जो है ये कुछ so- प्लांट्स हैं जो मेरे रीजनरेशन के बाद अब ये शूट्स इनमें बन गई हैं। अब हम इनको रूटीन हम एक पूरा पौधा देखते हैं, प्लांट देखते हैं, उसको सीड से लेकर उसको किस तरह स्टेलाइज किया जाता है, किस तरह से उसको जो है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जनाब ये देखें, ये इसको बोतल में रख के ये हमारे पास छोटी छोटी सी उसकी जो है वो प्रोडक्ट इस तरह से मौजूद है। और ये वो चेहरे हैं जो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में जो बेहतरीन रिसर्च सेंटर है वहाँ पे रिसर्च करते हैं और फिर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के ओल्ड कैंपस में मौजूद हूँ, जो कि पहले ओरिएंटल कॉलेज था और फिर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जब हम तारीख के हवाले से बात करते हैं, PUCIT के नाम से बड़ा एक अहम और जाना माना जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का, अब जिसका नाम तब्दील कर दिया गया है। इसमें क्या फैसिलिटीज़ ऐड ऑन की गई हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फारूक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा IT करना चाहता है, AI की तरफ जाना चाहता है। तो कदीम तरीन ये आपका जो है वो कॉलेज है, उसको जदीद तरीन बनाने के लिए क्या इकदाम किए आपने? पहले तो हमने यहाँ पे PUCIT से अब हम बन गए हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिसके अंदर अब 4 डिपार्टमेंट है। पहले 3 डिपार्टमेंट थे, अब 4 डिपार्टमेंट है। एक डाटा साइंस के नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जो कि पहले नहीं था। ठीक है। एक बात तो ये हुई है। दूसरा, हमने जो है पहले सिंपल हम एक ही डिपार्टमेंट जो था वो MPhil करवा रहा था, PhD करवा रहा था, जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर थी। अब 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो MPhil और PhD प्रोग्राम करवा रहे हैं। AI के हवाले से मुझे बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में मसनूई ज़हानत की इस वक्त जो है वो दौड़ है, हर बंदा जो है वो बहुत सारे जॉब्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप स्पेसिफिकली आपने ये डिपार्टमेंट कब शुरू किया है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? जी 2022 में हमने MPhil और PhD में AI का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है, और इसी तरह से 2025 में BS in AI शुरू किया। पहली बात तो ये 2 प्रोग्राम हमने शुरू किए हमारे डिपार्टमेंट ने, और इसके अंदर हम डिफरेंट आस्पेक्ट से जो AI के एक्सपर्टीज़ हैं उनको हम बेसिकली बच्चों को पढ़ा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज़ की फॉर्म के अंदर, और फर्दर रिसर्च इसके अंदर करवा रहे हैं। कदीम तरीन से जदीद तरीन यूनिवर्सिटी का जो सफ़र है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने तय किया है। और मैं अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की, तो आखिर पे हमारे पूरे प्रोग्राम की मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि इसका एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। सारे डिपार्टमेंट्स को एक प्रोग्राम के अंदर, वो कहते हैं ना कि समंदर को जो है वो कूजे में बंद करना बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट जिनके अंदर नई वेरिएशंस आई हैं, जो अभी रिसेंट वेरिएशंस हैं, वो हमने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ अपने प्रोग्राम ज़ूम इन से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।